नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जी सर, 18। तो बताओ 16, 17 इस सब का क्या हाल चाल है भाई? और इससे पहले हम लोग 15 किए और वो जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ये सब समझाए, डिस्काउंट का भी बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं वर्किंग नोट के साथ। तो अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और देखें, है ना? जो कि आपको कहीं नहीं कराया जाता। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से कम टीचर्स होते हैं जो आपको पूरा कराएगा। सच है, ये सच्चाई है। आपको कहेगा आपका सिलेबस का नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछता, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, पूरा करो, ठीक है? और सीखो। ये नहीं जो इसमें कैलकुलेशन था, कैसे होगा, नहीं, सीखो तो कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है? आ जाइए, कोशिश करने से क्या नहीं होता। आ जाओ 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब बहाना बाज रहोगे तब तक कोई बात ही नहीं। कहता क्या है, जर्नल करो, ठीक है? 2023 ईयर का ट्रांजैक्शन है और जुलाई मंथ का है। ये सब तो आसान है, आ जाओ आराम आराम से हम लोग करते चलेंगे। तो फॉर्मेट खींचिए। जी सर बताओ फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का खींच लिए। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड हमारा क्रेडिट अमाउंट कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये रहा हमारा जर्नल एंट्रीज। अब किसके बुक में लिखा नहीं है, लेकिन ईयर दे रखा था, लिखो 2023 ईयर है। किस मंथ से है वो भी आप लिख सकते हैं, लिखना ही है। लिखना क्या है, तो 1 जुलाई से है, 1 जुलाई। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या लिखता है, कहता है पेड इनटू बैंक। भाई बैंक में क्या जमा करोगे? पैसा। तो पैसा जब जमा करते तो क्या होगा, धंधे से कैश जाएगा और बैंक में जमा होगा, यानी बैंक का हमारा बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे। कैश भी हमारा असेट्स है, बट ये कमा है तो क्या करोगे? क्रेडिट। बीइंग क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ कितना है भाई? 15,000। 1 जुलाई के बाद है हमारा 3 जुलाई है। 1 जुलाई नहीं ना, 3 जुलाई, ठीक है? उसके बाद आ जाइए 5 जुलाई, कोई बात नहीं। 5 जुलाई के पढ़ो। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में हम सामान बेच रहे हैं। धंधे में क्या आएगा? कैश जाएगा, कैश सामान। तो कैश असेट्स हमारे लिए बढ़ेगा, डेबिट करोगे। और सेल्स यानी इनकम क्रिएट हुआ है, तो सेल्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। कितना? 8,000। बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। 5 जुलाई के बाद है हमारा, अच्छा 5 जुलाई को और है पेड इनटू बैंक। 5 जुलाई को ही पैसा जमा कर दिया हम, कहाँ? बैंक में। अब सोचो बैंक में जमा करेंगे हमारा क्या होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। अरे इतना प्रैक्टिस करो जो दिमाग में कुछ चले ही ना। खाली ये, खाली जनरल एंट्री, अकाउंटिंग, BST, PS, इकोनॉमिक्स, मैथ जो भी है आपका, बीइंग पेड इनटू बैंक। इसी को दुनिया बना लो और क्या हमारा। 5 जुलाई के बाद है 10। देखो एक बार पढ़ते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो क्या लिखता है? परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप 2000 का, एंड उसको हमने चेक दिया। देखो चेक दिया कोई बात नहीं, परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और चेक दिया यानी हमारे धंधे से बैंक अकाउंट कमेगा, यानी बैंक के खाता कम जाएगा हमारा। कितना? 2000 का। ये तो आसान लग रहा है अभी भाई। बीइंग क्या, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, एंड पेड बाय चेक। 10 जुलाई के बाद है हमारा 15 जुलाई को, देख लो 15 जुलाई को क्या लिखता है? रवि रंजन से परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रंजन। देखो रवि रंजन से सामान खरीदे हैं, हाँ ठीक है, परचेज है, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट
टू। अब देखो कैश तो दे नहीं रहे, नहीं, तो कैश तो घटेगा नहीं, नहीं, तो हमने तो उधार खरीदा है, तो उधार खरीदे तो लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा, तो लायबिलिटी को क्या करोगे, क्रेडिट, तो रवि रंजन हो जाएगा हमारा क्रेडिट, कितने, 5,000 से, 5,000 ना, हाँ 5,000। बीइंग क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रंजन, रवि रंजन 15 जुलाई के बाद है हमारा, 15 जुलाई के बाद 20, 20 को क्या लिखता है, रविरंजन को वाह, पेड टू रविरंजन बाय बियरर चेक। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक वर्ड आया बियरर, 15 के बाद क्या है हमारा, ओ 20, देखो 20 जुलाई, देखो चेक ना बहुत वैरायटी के होते हैं, क्रॉस चेक है, बियरर चेक, तो बियरर चेक जो होता है ना, उसका मतलब ये हुआ, कुछ चेक ऐसे होते हैं जैसे हमने आपको काट के दिया आपके नाम से, और वो चेक आप किसी और को दे दिया, वो किसी और को दे दिया, वो किसी और को दे दिया, तो लास्ट में जिसके पास वो चेक रहेगा उसको बैंक पैसा दे देगी, तो इस टाइप के चेक को हम लोग कहते हैं बियरर चेक, नाम किसी और का, यानी चेक पेमेंट टाइम में बैंक के पास जिसके पास रहेगा उसका होगा, ठीक है। ये सब आगे पढ़ोगे, लॉ में बिल्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, CSCPT फाउंडेशन सब करोगे तो वहाँ पे, तो बियरर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल है, क्या है, ट्रांसफरेबल, आज हमारे पास, कल आपके पास, परसों आपके पास, उसके उसको सबके पास है, ठीक है। एक होता है क्रॉस चेक, या बियरर काट देगा, या चेक के ऊपर में देखना ऐसे ना, है ही नहीं भाई, रहता तो दिखा देते, चेक 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 चेक, 1 मिनट दो हम दिखाते, आ जाओ दिखाते, देखो ये है, देखो इसलिए कहते प्रैक्टिकल पढ़िए, थ्योरेटिकल आप समझा रहे समझ में नहीं आ रहा, अब आपको हम दिखाएंगे, आ जाएगा। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का है ना, ये पता नहीं कब हम इशू करवाए, लेकिन अभी तक आज तक कोई फटा नहीं इसमें। तो ये हमारा चेकबुक, ठीक, आप सबके पास में भी होगा, जी सर है, देखो ये ऊपर में जो रहता है ना, इसमें रहता है, ये मेंटेन करता पड़ता है, जैसे आपने लोग बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब पढ़ेंगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज करते, BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण एक चैप्टर है, वहाँ पे ये भी, इसका भी काम है। देखो ये हमारा चेक, ठीक, इसको ना अगर आपके पास है तो आप भी रख लो, किसी भी बैंक का हो चलेगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, ब्रांच का नेम है, यहाँ डेट भरना होता है हमको, पे किसको दे रहे हैं उसका नाम लिखोगे यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है, या बियरर धारक को, देखो यहाँ पे लिखा बियरर, ठीक है, दिख रहा है ना, दिखे तो आप अपना देख लेना, लिखा कि नहीं, बियरर जी। तो क्या होता है, और यहाँ रुपया लिखेंगे अदा करने का, पैसा यहाँ लिख दो, यहाँ हम जैसे हमारा नाम लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन करोगे, ठीक है, ये अकाउंट नंबर होता है। तो ये जो बियरर वर्ड होता है ना, अगर आप ऐसे ही हम आपको यहाँ पे लिख दिया आपका नाम, कितना पैसा देना वो, और ये फाड़ के दे दिए, ठीक, और ये चेक जिसके पास जाएगा, मतलब जा रहे थे रास्ते में मान लो गिर गया, तो जो ले ले, है ना, अगर कोई उठा लिया चला गया बैंक, तो क्या होगा, बैंक उसको पैसा दे देगी, हाँ, तो ध्यान रखना क्या, तो आप क्या कर सकते हो, तो बियरर का मतलब ही होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल है मतलब जिसके पास ये चेक रहेगा उसको पैसा बैंक दे देगी, बात खत्म है। इंडोर्समेंट सब होता है, पढ़ेंगे सब, ठीक है, सुनो, तो दो चीज़ें हैं क्या, या तो आप यहाँ इसको बियरर वर्ड को काट दो, बियरर वर्ड को पेन से काट दोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, काट देते हैं, या फिर इस साइड में आप डबल लगा दो, डबल डबल लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं हम क्रॉस चेक। और एक होता है कैंसिल चेक, कैंसिल जो आप लोग बहुत सुनते होगा, कैंसिल का मतलब कुछ लिखा नहीं रहता, ऐसे ऐसे काट के उसमें कैंसिल लिख के बैंक को दे देते, ये हमारा एक तरह से प्रूफ होता है, ठीक। तो बियरर समझ गए, बियरर का मतलब होगा ट्रांसफरेबल,
ये चेक जिसके पास रहेगा उसी के पास, उसको बैंक पैसा देगी। मान लो हम आपको दिए, आप किसी और को दे दिए, आप वो किसी और को देता, ट्रांसफरेबल। ठीक, तो ये होता है बियरर। तो इसमें क्या लिखा था आपको, बियरर, बियरर चेक। पढ़ो ढंग से, इंग्लिश में पढ़ लो। कहाँ है, हाँ 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 ही अलाउ, कहाँ गया भाई, कौन सा था, तो सम 18-20 तारीख को रवि रंजन है ना, पेड टू रवि रंजन बाय बियरर चेक। यानी रवि रंजन जो हमको पेमेंट किया है बियरर चेक्स, चेक ये बियरर का मतलब क्या होता है वो सुनो। अब मान लो वो चेक हम किसी और को देते हैं, हम भी किसी से उधार लिया, वो किसी और ऐसे देते हैं ट्रांसफर, तो लास्ट में तो बैंक के पास जाएगी ना, जाएगी। तो जिसके पास ये चेक रहेगा उसको बैंक पैसा दे दे। ठीक है, आगे आ जाओ। एक चीज़ और बताते हैं, रुक जाओ अभी मत जाना। आपके पास नोट होगा पैसा, ये 500 का है, गलती से हमारे पास है ना। आप इस पैसे में पास में जाओगे और यहाँ पढ़ना, यहाँ मैं धारक को, ठीक है, इस यहाँ पे देखो लिखा क्या है, मैं धारक को 500 रुपये का अदा करने का वचन कर देता हूँ। बियरर यानी धारक जिसके पास है। अब देखो क्या लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, यहाँ भी वर्ड आया, इंग्लिश से पढ़ो। आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस करते किसको, धारक को, यानी जिसके पास ये करेंसी होगा, नोट है, यानी हमारे पास है तो हमको प्रॉमिस करता कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या, बियर को द सम ऑफ 500 रुपीज़, यानी जिसके पास ये है, यानी ये हमारे पास है, तो मतलब इतने वैल्यू का हमारा जमा है किसके पास, आरबीआई। आज आपको पास दे दिया, आप उसको, तो जिसके पास होगा, ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं बताओ, ये हमारे पास रहेगा नहीं, आज आपके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। तो यहाँ भी नोट किसी भी 500 का है, 100 का है, 220 जो भी है, ये गलती से हमारे पास है। छोटा नोट है तो दिखा दे, छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं है ना है। तो समझ गए, चेक पे भी बियरर और नोट पे भी है। ठीक, तो क्या कहता है, जिस धारक जिसके पास ये रहेगा उसको पैसा मिलेगा, यानी चेक में वो, और ये प्रॉमिस करती है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या जिसके पास ये नोट है उसका हमारे यहाँ जमा है। पढ़ लो, यानी मैं वचन देता हूँ, क्या, मैं धारक को 500 रुपये अदा, अदा मतलब देने अदा करने का वचन देता हूँ। शक्तिकांत दास गवर्नर है ना। तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, द बियरर, समझ गए, बियरर का मतलब ट्रांसफरेबल होता है, सिंपल सा बात समझो। तो रवि रंजन जो हमको पैसा दे रहा है, कौन सा चेक है, बियरर। और वहीं पे क्रॉस लिख के दे देता, यानी वो चेक रास्ते में खो भी जाए, कोई चुरा भी ले, कोई मतलब नहीं होता, वो हमारे ही अकाउंट में पेमेंट होगा, यानी जिसका नाम रहेगा उसी का। तो बियरर कभी भी आप चेक ले दे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी से सीखो, आगे और जाओगे और आपके बड़े बड़े टीचर से पढ़ेंगे, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, काम करिएगा, आपको और बताते जाएंगे, ठीक है। आइए, तो क्या लिखता है, पेड टू रवि रंजन बाय बियरर चेक, हमको रवि रंजन बियरर चेक से पेमेंट किया है। हो। तो देख चेक है, अब वो चेक को हम कहाँ लेके जाएंगे, देख उसी दिन कुछ आगे लिखा नहीं, यानी उसी दिन हम ना बैंक में जमा कर दिया, बोला नहीं है, लेकिन चलो तो बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर लिख के देता तो क्या लिखते, चेक इन हैंड टू, किसके पास से, रवि रंजन। रवि रंजन को भुगतान किया, अरे भाई हमने किया है, कोई बात नहीं, तो हमने किया तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स मार दो इंच, ये हमें लगा हमको किया ना, हमने किया है तो कोई बात नहीं, तो हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक का खाता कमेगा, तो इंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि असेट से हमारा कम जाएगा, और एक तरफ हमारा क्या कमेगा, लायबिलिटी, यानी रवि रंजन हमारे लिए क्या थे, लायबिलिटी, तो रवि रंजन अकाउंट डेबिट। भाई कितने का, देखो 5,000 का था, लेकिन चेक कितने का दे रहे हम, 2 ना 5,000 का दे रहे, 5,000 का है, ठीक। इसके बाद है 20 जुलाई के बाद हमारा 25 कहता है कैश सेल्स अगेंस्ट बियरर चेक,
कोई बात नहीं, कैश सेल्स कर रहे हैं। तारीख कितना है भाई? 25 जुलाई को। तो देख हमारे पास में बैंक डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट है ना। देखो अब ना बैंक उंक जाया करो, घूमो, सीखोगे, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब घूमिए ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, ब्लॉक जो होता है हमारा, वो सरकारी जितना भी ऑफिस होता है, कोर्ट उठ जाना पड़ जाए, घूमो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं मारपीट करके चले जाना, घूमने के लिए। सर जी वो सब अच्छी जगह नहीं है। वहाँ जाने से जानते हो आपका ज़िंदगी का उद्देश्य पता चलेगा। किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, कभी सरकारी स्कूल में जाइए, ठीक है, कभी धर्मशाला होता है वहाँ जाओ, पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ देखो। कभी मौका मिले तो जर्नल ट्रेन जो होता है ना, जर्नल बॉगी उसमें सफ़र करके देखो, तब मज़ा आता है। कभी सरकारी बस में सफ़र करके देखो, ठीक है। तो जाइए घूमने फिरने के पर्पस, अच्छे अच्छे जगह तो सब जाते हैं, वो भी अच्छा जगह हो, वहाँ पे हमको आपको मोटिवेट अंदर से करेगा, ना भाई ये सब ऐसा लाइफ ना जीना, ज़िंदगी में इतना पैसा ज़रूर कमा लो तो कभी सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में आने वाले जनरेशन को ना जाना पड़े। समझ गया? इतना ज़रूर पैसा कमा। आ जाओ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 2000 लिख दो भाई, 2000। बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या लिखता है, 30 तारीख को लिखता क्या, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड उसको ना हम बैंक ड्राफ्ट दिए। सुनो उसका है ना, जैसे बैंक में जाओगे ना तो एक पैसा जमा करने वाला होता है और निकालने वाला, और एक और होता है ड्राफ्ट बनाने वाला। ये सब पहले चलता, अब कौन ड्राफ्ट बनाता, अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। यानी क्या, आप उसके नाम से भरोगे पूरा जिसको देना है, और बैंक में जमा कर दो, बैंक क्या करेगी, उसके खाते में पैसा जमा करेगी, आपके अकाउंट से काट, ठीक है। पहले होता था यूनिवर्सिटी सब में, हम लोग एडमिशन कराए या कहीं भी कराते थे, तो आपको ये सब ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, और फिर उस बैंक, जैसे यूनिवर्सिटी के नाम से बना तो यूनिवर्सिटी को लिख के जिस बैंक में कहा गए वहाँ पैसा दिए, वो स्लिप फाड़ के दे देगा, फिर यूनिवर्सिटी में जमा कर दो। ऐसे होता था। आईसीआई हम लोग का जो सीए इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ भी ऐसे ही होता था। अब तो ऑनलाइन है सब, देखो अब तो गूगल पे, फ़ोन पे, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड बैंक ड्राफ्ट। तो परचेज होगा मशीनरी, तो मशीनरी हमारे लिए क्या है, असेट्स। क्या लिखेंगे, मशीनरी बढ़ेगा डेबिट। तो आराम आराम से पढ़िए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग परचेज्ड अ मशीनरी। कितने का खरीदे भाई मशीनरी, और पेड हुआ है 10,000 का। तो बैंक से हमारा क्या होगा, पैसा कम जाएगा, और मशीनरी हमारा असेट्स है, इसलिए डेबिट करेंगे। 31 मार्च को क्या लिखता हूँ, रिसीव ए चेक 5,000 का फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने मुकेश से 31 जुलाई को चेक रिसीव किए और जमा कहाँ कर दिए, बैंक में उसी दिन। तो बैंक हमारा बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब भैया किससे आ रहा, मुकेश, तो टू मुकेश अकाउंट। देख लो कितना, 5,000। यानी मुकेश को हम कभी पैसा दिए होंगे, इसलिए अब वो पेमेंट कर दिया है। तो ये था हमारा जुलाई महीने का सारा ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 जितना भी है सब करना है हमें, ठीक जी सर। तो क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन करो। देखो कितना मेहनत करते, बताओ, सब कुछ ला ला के दिखाते कि नहीं दिखाते। हाँ, अब एक देखो, पूरा वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर करोगे, तो कम से कम भाई दोस्तों में भी तो शेयर करो, जो देख ठाकुर, है ना, यहाँ से देख, इस चैनल से देख, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते कब, फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।